वेलकम टू एंशिएंट टेल्स। तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम। दिस इज कैंजलस भट्टी एंड यू आर वाचिंग हिस्ट्री ऑफ रिलीजन पार्ट 9। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तशरीफ़ लाने वालों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचते रहें। लेटर ऑन इन नबूकदनेस्सर's रूल ही हैड अ ड्रीम व्हिच मेड हिम अफ्रेड एंड ट्रबल। उसने दोबारा से हुक्म जारी किया कि बाबल के तमाम हकीमों और कसदियों को हाजिर किया जाए, शायद वो ख्वाब की ताबीर कर सकें। चुनाचे साहिर और नजूमी और कसदी और फालगीर हाजिर हुए। उसने उनसे अपना ख्वाब बयान किया, लेकिन वो उसके ख्वाब की ताबीर करने में नाकाम रहे। आखिरकार उसने दानियल को बुलाया और अपना ख्वाब बयान करते हुए कहा, ए बेल्तशज़र, जादूगरों के सरदार, क्योंकि मैं जानता हूँ तुझ में पाक खुदाओं की रूह है, कोई भी सीक्रेट रिवील करना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं। मैंने जो ख्वाब देखा वो बयान करता हूँ, बस तू मेरे ख्वाब की ताबीर बयान कर। जब मैं अपने बिस्तर पर था तो मैंने जो कुछ ख्वाब में देखा वो कुछ यूं है। मैंने निगाह की और क्या देखता हूँ कि ज़मीन के वस्त में एक नहायत ऊंचा दरख्त है। वो दरख्त बड़ा और मजबूत हुआ और उसकी चोटी आसमान तक पहुँची और वो ज़मीन की इंतहा तक दिखाई देने लगा। उसके पत्ते खुशनुमा और मेवा फरावान था और उसमें सबके लिए खुराक थी। मैदान के चरिंदे उसके साया में और हवा के परिंदे उसकी शाखों पर बसेरा करते थे और तमाम बशर ने उससे परवरिश पाई। मैंने अपने पलंग पर अपनी दिमागी रोया पर निगाह की और क्या देखता हूँ कि एक निगहबान, हाँ एक कुदसी आसमान से उतरा। उसने बुलंद आवाज़ से पुकार कर यूँ कहा कि दरख्त को काटो, उसकी शाखें तराशो और उसके पत्ते झाड़ो और उसका फल बिखेर दो। चरिंदे उसके नीचे से चले जाएं और परिंदे उसकी शाखों से उड़ जाएं, लेकिन उसकी जड़ों का कुंदा ज़मीन में बाकी रहने दो। हाँ, लोहे और तांबे के बंधन से बंधा हुआ मैदान की हरी घास में रहने दो। वो आसमान की शबनम से तर हो और उसका हिस्सा ज़मीन की घास में हैवानों के साथ हो। उसका दिल इंसान का दिल ना रहे बल्कि उसको हैवान का दिल दिया जाए और उस पर 7 दौर गुजर जाएं। ये हुक्म निगहबान का फैसला है और ये अमर कुदसियों के कहने के मुताबिक है, ताकि सब जी हयात पहचान लें कि हक ताला आदमियों की मुमलिकत में हुक्मरानी करता है और जिसको चाहता है उसे देता है, बल्कि आदमियों में से अदना आदमी को उस पर कायम करता है। मैं नबूकदनेस्सर बादशाह ने ये ख्वाब देखा है और ए बेल्तशज़र, तू इसकी ताबीर बयान कर, क्योंकि मेरी मुमलिकत के तमाम हकीम मुझसे इसकी ताबीर बयान नहीं कर सकते, लेकिन तू कर सकता है क्योंकि मुकद्दस खुदाओं की रूह तुझ में मौजूद है। तब दानियल, जिनका नाम बेल्तशज़र था, एक साथ तक सरासीमा रहे और अपने ख्यालात में परेशान हुए। बादशाह ने उनसे कहा, ए बेल्तशज़र, ख्वाब और उसकी ताबीर से तू परेशान ना हो। बेल्तशज़र ने जवाब दिया, ए मालिक, ये ख्वाब तुझसे कीना रखने वालों के लिए और इसकी ताबीर तेरे दुश्मनों के लिए हो। वो दरख्त जो तूने देखा कि बड़ा और मजबूत हुआ, जिसकी चोटी आसमान तक पहुंची और ज़मीन की इंतहा तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते खुशनुमा थे और मेवा फरावान था, जिसमें सबके लिए खुराक थी, जिसके साया में मैदान के चरिंदे और शाखों पर हवा के परिंदे बसेरा करते थे। ए बादशाह, वो दरख्त तू ही है जो बड़ा और मजबूत हुआ, क्योंकि तेरी बुजुर्गी बड़ी और आसमान तक पहुंची और तेरी सल्तनत ज़मीन की इंतहा तक। और जो बादशाह ने देखा कि एक निगहबान, हाँ एक कुदसी, आसमान से उतरा और कहने लगा कि दरख्त को काट डालो और उसे बर्बाद करो, लेकिन उसकी जड़ों का कुंदा ज़मीन में बाकी रहने दो, बल्कि उसे लोहे और तांबे के बंधन से बंधा हुआ मैदान की हरी घास में रहने दो, कि वो आसमान की शबनम से तर हो और जब तक उस पर 7 दौर ना गुजर जाएं, उसका बकरा ज़मीन के हवानों के साथ हो। ए बादशाह, उसकी ताबीर और हक ताला का वो हुक्म जो मेरे मालिक के हक में हुआ यही है कि तुझे आदमियों में से हाँक कर निकाल देंगे और तू मैदान के हैवानों के साथ रहेगा और तू बैल की तरह घास खाएगा और आसमान की शबनम से तर होगा और तुझ पर 7 दौर गुजर जाएंगे। तब तुझको मालूम होगा कि हक ताला इंसान की सल्तनत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है। और ये जो उन्होंने हुक्म किया कि दरख्त की जड़ों के कुंदा को बाकी रहने दो, इसका मतलब ये है कि तू अपनी सल्तनत पर फिर कायम हो जाएगा। इसलिए ए बादशाह, तेरे हजूर मेरी सलाह कबूल हो और तू अपनी खताओं को सदाकत से और अपनी बदकिरदारी को मस्कीनों पर रहम करने से दूर कर। मुमकिन है कि उस पर तेरा इत्मीनान ज़्यादा हो। और ये सब कुछ नबूकदनेस्सर बादशाह पर गुजरा। 1 साल के बाद वो बाबल के शाही महल में टहल रहा था। बादशाह ने फरमाया, क्या ये बाबल अजीम नहीं जिसको मैंने अपनी तवानाई की कुदरत से तामीर किया कि दारुल सल्तनत और मेरे जाहो जलाल का नमूना हो। बादशाह ये बात कह ही रहा था कि आसमान से आवाज़ आई कि ऐ नबूकदनेस्सर बादशाह, तेरे हक में ये फतवा है कि सल्तनत तुझसे जाती रही।
और तुझे आदमियों में से हाँक कर निकाल दिया जाएगा और तू मैदान के हवानों के साथ रहेगा और बैल की तरह घास खाएगा और 7 दौर तुझ पर गुजरेंगे। तब तुझे मालूम होगा कि हक ताला आदमियों की ममलिकत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है। उसी वक्त नबूकदनेस्सर बादशाह पर यह बात पूरी हुई और वो आदमियों में से निकाला गया और बैलों की तरह घास खाता रहा और उसका बदन आसमान की शबनम से तर हुआ, यहाँ तक कि उसके बाल अकाब के परों की मानंद और उसके नाखून परिंदों के चुंगल की मानंद बढ़ गए। और उन अयाम के गुजर जाने के बाद नबूकदनेस्सर बादशाह ने आसमान की तरफ अपनी आंखें उठाई और कहा, मेरी अकल मुझ में फिर आई और मैंने हक ताला का शुक्र किया और उस हय्युल कय्यूम की हम्दो सना की जिसकी सल्तनत अब्दी और जिसकी ममलिकत पुश्त दर पुश्त चलती है और ज़मीन के तमाम बाशिंदे नाचीज़ गिने जाते हैं। और वो आसमानी लश्कर और अहले ज़मीन के साथ जो चाहता है करता है और कोई नहीं जो उसका हाथ रोक सके या उससे कहे कि तू क्या करता है। उसी वक़्त मेरी अक्ल मुझ में आई और मेरी सल्तनत की शौकत के लिए मेरा रोब और दबदबा फिर मुझ में बहाल हो गया और मेरे मुशीरों और अमीरों ने मुझे फिर ढूंढा और मैं अपनी ममलिकत में कायम हुआ और मेरी अजमत में इजाफा हुआ। अब मैं नबूकदनेस्सर आसमान के बादशाह की सताइश और ताज़ीम व तकरीम करता हूँ, क्योंकि वह अपने कामों में रास्त और अपनी सब राहों में आदिल है और जो गुरूर में चलते हैं उनको जलील कर सकता है। सो द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज़ दैट एलोहिम शोज दैट ही इज़ इन कंट्रोल। डोंट एवर फॉरगेट दैट। यहाँ तक कि हमें लगता है कि बदकार बहुत ताकतवर हैं और हम उनकी बदकारी और उनकी बातों में उलझ जाते हैं। जस्ट रिमेंबर दैट एलोहिम इज़ इन कंट्रोल ऑलवेज। उनसे ना डरें, खुदा से डरें। ये सब खुदा के मुतल्लिक है। खुदा के लोगों को उनके मुल्क से निकाल दिया गया, वो भी उस बादशाह के ज़रिए जो उनके खुदा को नहीं जानता था। बट इन द एंड ऑफ हिज रूल नबूकदनेस्सर, जिसने खुदा की ज़मीन यानी यहूदा पर कब्ज़ा किया था, लेटर ऑन उसने खुदा को मोस्ट हाई के तौर पर पहचाना और उसकी तारीफ़ और इबादत की। और उसने ये जाना कि नबूकदनेस्सर ने अपनी ताकत और ज़ोर बाजू से यहूदा पर हुकूमत नहीं की, बल्कि खुदावन की कुदरत के वसीला से उसने यहूदा पर कब्ज़ा किया और उस पर हुकूमत की। खुदावन ने ये ज़ाहिर किया कि भले ही उसके लोग निकाल दिए गए और ग़ुलामी में चले गए, he was still with them. Best part of that, he is even more true today, that he has given us his set apart spirit. For those are born again, we have him every day and every second in our life. वो हमें छोड़ता नहीं, वो चाहता है हम उस पर सदरक और मीसक और अबद-नजू की तरह ईमान रखें और उस पर तवक्कल करें। क्या आप खुदावन पर तवक्कल रखते हैं? इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज वी आर गोइंग टू एंड द स्टोरी ऑफ डैनियल। ये तमाम कहानी दानियल की किताब में मौजूद है। आप इसे कहानी के तौर पर पढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सीरीज़ के इस पार्ट को खुदावन पर ईमान और तवक्कल के तौर पर सीखें, यहाँ तक कि जब सब आपके मुखालिफ हों और कोई भी आपकी हमायत ना करे। दैट एग्जैक्टली यू नीड टू ट्रस्ट इन एलोहिम। वो अपने चुने हुए लोगों को तमाम दुनिया के लिए मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करता है, लेकिन यसू के खून के वसीला से हम सबको खुदावन तक रसाई हासिल है। डोंट टेक हिज गिफ्ट फॉर ग्रांटेड, सर्व हिम टुडे। अगर आपको इससे बरकत मिली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू इट नाउ। आई वॉन्ट टू से दैट